वस्त्र सुंदर पहनाओ, खूब पोतबे को दे, पर अपने हृदय की बात आज कमी हमारे आपकी है। अपने भैया से बिगाड़ ली, भैया को नहीं बताएंगे, माता पिता को नहीं बताएंगे, पत्नी को या ससुराल में, और पत्नी को जिसने बता दी तो क्या तो सपा सकता, हाँ फिर तो मामला बिगड़ेगा। और चाहे कितनी प्यारी लड़की हो, परिस्थिति घुमाना ना चाहिए। चाहे कितना प्यारो लड़का हो, पर सिर पर बिठाना ना चाहिए। महाराज जी, लड़की कितनी भी अच्छी हो, पर अपने घर तक है लड़की, तब तक सीमित है। यदि एक दाएं कह दे बेटी तुम जा बाजार चले जाओ, एक दाएं तुमने भेज दिया तो दोबारा तुम्हें कोई औकात नहीं है जो से रोक लो, कोई ताकत नहीं। और लड़का क्यों, माता पिता ही बालक का निर्माण करते हैं। माता निर्माता भवती, माँ चाहे तो बालक को विद्वान बना दे, माता चाहे तो डीएम बना दे, माता चाहे तो चोर बना दे, ये माताओं की कृपा है। क्यों, बालक छोटा है और बच्चा छोटो है, सोई अम्मा काट लला भी देखो तुम्हें पापा बैठे भी जा थप्पड़ मार। अब लला धीरे धीरे गो जड़ा को सोई अम्मा ने कही देखो लहुआ समझदार ये मान देते, देखो हमने कही होते। अब जब छोटे पे तुम मरवाओ तो बड़े पे लठिया उठाए, अब हमें कोई दोबारा नहीं है, ये कमी हमारी आपकी है। और अंतिम पंक्ति में लिखा है, चाहे कितना प्यारे सारे पर दिल पठाना ना चाहिए। और कितनों प्यारे साड़ू हो, पर घर में बिठाना ना चाहिए। तो भी भैया सड़ुआ रेतो और सेमी को साग बनो बनो ना, सारे को बड़ा प्रेम दे, रुपया पैसा हर चीज से संबंधित करो, पर इतना प्रेम न करो बाकी संग अपनी बहन कबू न पठाओ। ये कभी कह रहे हैं सड़बाई को बड़ा संबंध दो हर प्रकार से, पर संबंध अपने तक सीमित है, या धोखे में घरवाली तक होएगा तो समझ लो कि तो जिस घर में हरि का नाम नहीं, उस भजन को गाना ना चाहिए। मैंने भक्तों आज चर्चा बगर गई घर घर में कि कन्हैया ने मणि के पीछे मरवा दिया। आज भगवान कन्हैया ने दाऊ से कहा, दाऊ भैया मुझे मनसा पाप लगा दिया, तुम तो दोहर का देखो हम मणि की खोज करने जा रहे हैं। भगवान जंगल में गए, घोड़ा प्रसेन की हड्डियां पड़ी हैं, शेर के पग चिन्ह छपे हुए हैं, चिन्हों को देखकर आगे गए हैं, शेर भी मरा पड़ा है। आगे बढ़े, जामवंत की गुफा में पहुंच गए जहां मणि रखी हुई है, जामवंत सो रहे हैं, जामवंती खेल रही थी। और जैसे कन्हैया को आते हुए जामवंती ने देखा, चीख पड़ी, पिताजी जागो ये पुरुष मेरी तरफ आ रहा है। और जैसे ही कानों में आवाज जामवंत के पहुंची, जामवंत उठे, उठ के सीधे ही चिपटते ही चले गए। कन्हैया में जाके जामवंत चिपट गए, इतने चिपट गए युद्ध होने लगा। एक दिन नहीं 6 महीना तक युद्ध हुआ, ना तो कन्हैया ने हारी मानी न जामवंत ने हारी मानी। अंतिम में भगवान ने ऐसा घोषणा दिया, जामवंत के दोनों घुटने पृथ्वी पर। जामवंत ने सोई हाथ जोड़े, कहा प्रभु मैंने पहचान लिया, क्यों ये वही जामवंत हैं जो त्रेता में थे।
भगवान ने पूछा किसी की कोई अभिलाषा तो बाकी नहीं है। नल नील हनुमान ने कहा मेरी कोई अभिलाषा बाकी नहीं, मैंने युद्ध कर लिया। पर जामवंत ने कहा प्रभु मैंने युद्ध नहीं कर पाया। तो भगवान ने कहा द्वापर में हम कृष्ण बन के आएंगे, अपने हाथों से खुजली मिटा देंगे। कहा कहिए प्रभु। जवाब दिया जामवंत ये मणि के पीछे मुझे मनसा पाप लगा, ये मणि मुझे दे दो। कहा प्रभु तो एक बार राम जी के दर्शन करा दो। तो नहीं मुरली नहीं कांचनी नहीं गोपिन का साथ, अपने भक्त के कारण श्री कृष्ण बने रघुनाथ। भगवान कृष्ण रघुनाथ यानी राम का रूप धर रख लिया। दर्शन किए, मणि दान में दी है। जामवंत ने कहा मणि भी ले जाओ और मणि के साथ मेरी पुत्री का भी हाथ थाम लीजिए। आम के आम गुठलियों के दान, मणि भी मिल गई और पुत्री के साथ विवाह कर दिया। मेरे प्रेमी भक्तों अब कितने हो गए? 2। अब नहीं बताएंगे। पुनः मणि लेके सत्राजित के पास आए। जवाब दिया लो अपनी मणि। सत्राजित ये तुम्हारे भैया का वध शेर ने किया था, शेर से जामवंत ले गए और मैं मणि लेके आए हैं। सत्राजित चरणों में गिर पड़ा, हे कन्हैया मुझे क्षमा कर दो, मुझसे अपराध हो गया। ये मणि आपको ही शोभा देती है और मेरी पुत्री को भी ले जाइए। पुत्री का भी हाथ में हाथ दिया, मणि भी कन्हैया के गले में डाल दी। अब कितने हो गए? 3। पहला रुक्मिणी, दूसरा जामवंती, तीसरा सत्यभामा। अब कितनी बाकी हैं? 16,105। 8 पटरानी भगवान की बनी है। पहला रुक्मिणी के साथ, दूसरा जामवंती जी के साथ, तीसरा सत्यभामा के साथ, चौथा नितविंद्रा के साथ में, 5वां तुंगभद्रा के साथ में, 6वां कालिंद्री देवी के साथ में जो यमराज की बहनें सूर्यदेव की पुत्री हैं जिन्हें यमुना के नाम से जाना जाता है। 8वें तुंगभद्रा के साथ में हुआ, यानी भगवान की 8 पटरानी बनी। भौमासुर का नाम का एक दैत्य था जिसे नरकासुर कहते हैं, उसने ये प्रण किया था जब मेरे जेल खाने में 20,000 कन्याएं होंगी तब शादी करेंगे। पर भगवान से स्त्री सखियों ने की, भगवान ने भौमासुर का वध किया। 16,100 कन्याओं को बाहर निकाला है और कहा अपने अपने घर जाओ। कन्याओं ने कहा प्रभु नहीं, आप ही जगत के पति हैं, आपको मैंने सर्वस्व मान लिया, आप मुझे द्वारिका के लिए ले चलो। आज 16,100 कन्याओं को पुनः महलों में लेके आए। अब विवाह कितने हो गए? 16,108। अब हमसे ज्यादा हम सब पढ़े लिखे बैठे हैं, सबसे बुद्धू हम ही हैं। अब सबके 10-10 लड़का 1-1 लड़की हुई टोटल लगाएं बिना फोन के। 51 रुपए हमारी तरफ से नाम। हाँ पिन से लगा लो, हमें कोई दिक्कत नहीं, पर फोन से नहीं। कोई भी लगा दे। 2 मिनट भगवान का संकीर्तन बोलेंगे, तत्पश्चात कथा प्रसंग। श्याम बनाइले जोगिनिया हम तेरे दरस की प्यासी कन्हैया। प्रभु बनाइले जोगिनिया हम तेरे दरस की प्यासी। अब नहीं लगाया बाद में लगाती रहना, हमने जान लिया जितनी पढ़ी है।
क्यों घरे बैठी राती पीएम पढ़ रहे और रे घरे बाकी बारे पास। 16,108 पट रानियों के 10-10 लड़का 1-1 लड़की हुई। लड़का लड़का है 1,61,080। अब इसमें 16,000 लड़कियां और जोड़ दे तो कितनी हो जाएंगी? 1,77,188। ये भगवान कन्हैया का कुल परिवार है। भगवान का परिवार नहीं अलग नहीं है, हम आप भगवान की ही संतान हैं। क्यों आरती में कहते हैं माता पिता तुम मेरे शरण गहूं किसकी? माता पिता तो एक हैं, ये जिसे हम जन्मदाता समझते ये तो नासवान है, आया और चला गया। पर परम पिता कभी ना तो मरता है न जन्म लेता है। बोलिए गोविंद भगवान की।